पिछले 2 दिन में YouTube पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हड़कंप मचा दिया है। खास तौर पर यूट्यूबर्स के अंदर जो है वो हड़कंप मचा हुआ है और कई लोगों को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ऐसी धमकियां मिल रही हैं कि आप इतना पैसा जमा करवाइए, नहीं तो आपका चैनल जो है वो उसको डिलीट करवा दिया जाएगा, आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा। ऐसे ही एक यूट्यूबर हैं पौरुष शर्मा, जब उनको ये धमकी मिली और उसके बाद ऐसा नहीं है कि पैसे जो हैं वो कम मांगे जा रहे हैं, उनसे लाखों में पैसे मांगे गए और 1-2 लाख नहीं, 10-15 लाख नहीं, बल्कि 40 से 45 लाख रुपया जो है वो उनसे मांगा गया। और इसमें जब उनको ये लगा कि हाँ मेरा चैनल जो है वो डिलीट हो सकता है, तो उन्होंने 18 लाख रुपया जो है कहीं से अरेंज करके, चाहे वो अपने यार दोस्तों से मांगा, कैसे भी अरेंज करके जो है वो 18 लाख रुपया उन्होंने भर दिया। लेकिन ये पैसा जो है किसने मांगा? सवाल ये है, ये पैसा YouTube ने नहीं मांगा, या फिर स्ट्राइक जो है वो YouTube ने नहीं भेजी, या किसी और व्यक्ति ने नहीं भेजी, बल्कि ये स्ट्राइक जो है ये भेजी न्यूज़ एजेंसी ANI। जी हाँ, न्यूज़ एजेंसी ANI, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI जो है वो अपनी, ये एक न्यूज़ एजेंसी है, जिस तरह से रॉयटर्स हो गई, PTI हो गई, इस तरह की एक न्यूज़ एजेंसी है। भारत की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी जो है ANI को माना जाता है। ANI जो है उसने ये स्ट्राइक जो है वो भेजी, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको ये स्ट्राइक जो है वो भेजी गई है। और उसमें ये कहा गया है कि उन यूट्यूबर्स की तरफ से, जैसे कि पौरुष शर्मा की अगर हम बात करें, तो पौरुष शर्मा को जब स्ट्राइक भेजी गई तो उसमें ये कहा गया कि आपने हमारी फुटेज जो है, हमारी वीडियो फुटेज जो है वो यूज़ की है अपने वीडियो में, और इसके लिए आपको स्ट्राइक भेजी गई है। अब अमूमन ये होता है कि अगर YouTube पर आप किसी की फुटेज जो है वो यूज़ करते हैं तो आपको स्ट्राइक आती है, और उस स्ट्राइक को फिर ये होता है कि जब मान लीजिए आपको स्ट्राइक आ गई तो फिर बात करके वो स्ट्राइक जो है वो खत्म भी हो जाती है ऐसा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जो वीडियो आपने बनाई है, जिसमें आपने वीडियो फुटेज यूज़ किया है, उसकी कमाई जो आ रही है वो आपको शेयर करनी पड़ती है, जिसकी फुटेज जो है आपने यूज़ की है या फिर जिसने आपको स्ट्राइक भेजी है उस वीडियो पर। लेकिन ANI ने ऐसा नहीं किया है। ANI ने ऐसा नहीं किया। ANI ने उस व्यक्ति से, जो चैनल का ओनर है या फिर जो चैनल चला रहा है, उससे ये कहा कि आप 2 स्ट्राइक उन्होंने भेजी, और तीसरी अगर, क्योंकि 2 स्ट्राइक के बाद तीसरी स्ट्राइक जब भी आती है तो आपका YouTube चैनल जो है वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये रूल है। तो अगर तीसरी स्ट्राइक वो भेजते हैं तो YouTube चैनल डिलीट हो जाता है। तो ऐसे में ANI ने ये कहा कि आप हमें इतने पैसे, वो अमाउंट उन्होंने बता दिया कि 40 से 45 लाख जो है वो आप हमें दीजिए, या फिर हमारी 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लीजिए, फिर आपका चैनल जो है वो बच सकता है। तो पौरुष शर्मा जो है उन्होंने 18 लाख रुपए जमा करवाए और अपने चैनल को बचाया। लेकिन अकेले पौरुष शर्मा जो हैं वही नहीं हैं जो इस तरह की चीज़ के शिकार हुए हैं, क्योंकि सवाल अब उठाया जा रहा है ANI पर, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एक तरह से एक्सटॉर्शन नहीं है, क्या ये एक तरह से वसूली नहीं है? क्योंकि ये तरीका जो है ये कहीं से भी सही तरीका नहीं है। अगर आपकी फुटेज जो है वो यूज़ होती है, पहली बात तो ये कि वो फेयर यूज़ के तहत आती है। अगर मान लीजिए फिर भी आप स्ट्राइक भेजते हैं, तो फिर जो वीडियो जो है, जिस वीडियो में आपकी फुटेज यूज़ की गई है, उसकी कमाई ही ली जाती है कि हाँ उसमें आपका शेयर होता है, और जो कमाई आएगी उसमें से एक शेयर जो है वो उस कंपनी को जाएगा या उस एजेंसी को जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर ANI की तरफ से, क्योंकि ये बातें जो हैं, ये बातें कही गई हैं पौरुष की ओर से, पौरुष शर्मा की ओर से। लेकिन अब एक और मामला जो है वो हम आपको बता रहे हैं, ANI से ही जुड़ा हुआ, और इस तरह का ही मामला है। मोहक मंगल हैं, जो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाते हैं, उनके भी लाखों में या फिर हम ये कहें मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई, पिछले कल ही उनका वीडियो जो है वो यूट्यूब पर सामने आया। उनको भी इसी तरह की स्ट्राइक जो है वो ANI की तरफ से भेजी गई है, और उनसे पैसों की डिमांड की गई है 45 लाख रुपए की। और
मोहक मंगल जो है उन्होंने किस तरह से इस बात को पूरी तरह, क्योंकि उन्होंने जो बात की, जो न्यूज़ एजेंसी की तरफ से कोई व्यक्ति अपॉइंट किया गया था जिससे बात की गई, उन्होंने सारी जानकारी जो है वो अपनी वीडियो में रखी। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाई कि किस तरह से उनको ये कहा गया, जो पहले उनको स्ट्राइक भेजी गई, उसके बाद ईमेल पे जो बात हुई, और उसके बाद जो व्यक्ति एएनआई की तरफ से जो बात कर रहे हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो भी मोहक मंगल ने बताई। और साफ तौर पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, यानी मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो एक तरह से वसूली है। उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि अगर, पहली बात तो ये, मैं फेयर यूज की तरह यूज कर रहा हूं, और फिर भी अगर आप स्ट्राइक भेजते हैं तो फिर जो स्ट्राइक, किसी भी तरह की स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक यूट्यूब पर आ ही जाती है, ये नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जो है वो हैंडल कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर स्ट्राइक आई तो आपका चैनल जो है वो एकदम से बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर 3 बार स्ट्राइक आपको आ जाती है तो फिर आपका चैनल जो है वो एकदम से बंद हो जाता है। लेकिन कई बार अमूमन ये होता है कि जो भी स्ट्राइक अगर आपके पास आती है तो फिर रिजॉल्व जो है वो कर ली जाती है। लेकिन इस मामले में जो है एएनआई की तरफ से ये कहा गया, और मोहक मंगल की खास बात ये रही कि उन्होंने जो बातचीत की है उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने अपने वीडियो में, क्योंकि उन्होंने जो बातचीत की उसको भी रिकॉर्ड किया, जो ईमेल के थ्रू उनसे बात हुई वो भी उन्होंने बताया कि हाँ उसका भी पूरा रिकॉर्ड है, और सारी बातचीत जो है वो उन्होंने रखी। एक बड़ी बात जो मोहक मंगल की तरफ से कही गई वो ये कि वो डरेंगे नहीं, और अगर आपको मेरा चैनल जो है वो डिलीट ही करना है तो आप कर दीजिए, मैं कोई और नया चैनल जो है वो बना लूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक्सटॉर्शन नहीं है, क्या ये वसूली नहीं है, और इस तरह से कोई न्यूज़ एजेंसी जो है वो कैसे कर सकती है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये तरीका जो है ये कहीं से भी सही नहीं है। ये तरीका जो है ये पूरी तरह से वसूली का तरीका जो है इसको कहा जाता है, इसलिए सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये कोई एक छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए हम भी इस मुद्दे पर ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये मुद्दा और भी बड़ा होने वाला है। और इसका कारण ये है कि ये सिर्फ 2 व्यक्ति नहीं हैं जिनको कि एएनआई की तरफ से इस तरह की स्ट्राइक्स जो हैं वो भेजी गई हैं। ये बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको ये स्ट्राइक्स जो हैं वो भेजी गई हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे भर दिए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही कि न्यूज़ एजेंसी, एक ऐसी न्यूज़ एजेंसी जो जिसे कि भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी के तौर पर माना जाता है, देखा जाता है, क्या वो अब इस तरह के काम जो है वो करने पर उतारू हो गई है? और आने वाले समय में अब जो भारत की आईबी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो इसको किस तरह से लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मोहक मंगल की बात करें तो उनकी तरफ से आईबी को, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को ये शिकायत जो है वो दी गई है। पूरा मामला जो है उसके बारे में उनको ईमेल के जरिए जो है जानकारी दी गई है। अब ऐसे में देखना ये है कि मिनिस्ट्री जो है वो इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या कोई बड़ा कदम जो है वो न्यूज़ एजेंसी एएनआई के खिलाफ लिया जाता है, या फिर किस तरह से इस मामले को रिजॉल्व करती है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि ये जो घटना है, ये इस तरह की घटना जो है अमूमन हमने इससे पहले कभी नहीं देखी है, और ख़ास तौर पर एक न्यूज़ एजेंसी जो है वो इस तरह का कदम उठाए तो ये अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताएं।